अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एआई से डिजाइन बनवा के उन्हें प्रिंट ऑन डिमांड में सेल करके महाना लाखों रुपए कमा सकते हैं। अब जब से एआई के टूल्स आए हमारी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा आसान हो गई है और स्पेसिफिकली कहूँ तो जब से टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन के टूल्स आए हैं ग्राफिक डिज़ाइनर्स की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा आसान हो गई है, क्योंकि अब लोगो, सोशल मीडिया पोस्ट, बैनर, इवन के वेबसाइट्स, ये सारी चीज़ें ही आपको एआई जनरेट करके दे सकता है। अगर आप उसको सही से यूज़ कर सके तो एआई आपको अब प्रोडक्ट भी डिज़ाइन करके दे सकता है और काफ़ी सारे लोग उससे डिज़ाइन करवा भी रहे हैं। लेकिन जहाँ एआई इतना ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है, ओवर द टाइम इतना ज़्यादा एडवांस होता जा रहा है, प्रिंट ऑन डिमांड में इसका यूज़ काफ़ी लिमिटेड ही था। लोग इसको सिर्फ डिस्क्रिप्शन और टाइटल्स बनाने के लिए यूज़ कर रहे थे, क्योंकि उसी में काम आ रहा था। जब भी टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन की बात की जाती तो ये उल्टी सीधी हरकतें ही करने लगता। काफ़ी लिमिटेड डिज़ाइन ही आपको इस तरीके से बना के देता है जिससे आप यूज़ कर सकते थे, जिससे आप सेल कर सकते थे। कभी उसमें टेक्स्ट का इशू होता था, कभी उसमें इमेज सही से नहीं बनती, तो काफ़ी लिमिटेड ऑप्शंस ही थे प्रिंट ऑन डिमांड सेलर्स के लिए। लेकिन जितना तेज़ी से ये एआई इवॉल्व होता जा रहा है, नई नई अपडेट्स आती जा रही है, अब प्रिंट ऑन डिमांड के सेलर्स के लिए भी एआई टूल्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो गए हैं। स्पेसिफिकली बात करूँ तो आइडियोग्राम की, जहाँ पहले आइडियोग्राम सिर्फ आपको एक डिज़ाइन ही बना के देता था, डिज़ाइन को आप लेते थे, उसके बाद दूसरे टूल्स में जाकर उनके बैकग्राउंड रिमूव करते थे, फिर तीसरी टूल में जाकर उसको हाई रेजोल्यूशन करते थे, तब जाके आपके पास डिज़ाइन रेडी होता था। अब ओवर द टाइम आइडियोग्राम इतना ज़्यादा इवॉल्व हो गया कि अब आपको आइडियोग्राम में ही आप डिज़ाइन बना लेते हो, उसको हाई रेजोल्यूशन भी कर देते हो, उसका बैकग्राउंड भी रिमूव कर लेते हो। सारी चीज़ें आपको आइडियोग्राम में देखने को ही मिल जाती है। अभी आइडियोग्राम पे मैंने कुछ महीने पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आप आइडियोग्राम का इस्तेमाल करते हुए अपने डिजाइन बना सकते हैं। लेकिन उसी टूल में मैंने आपको बताया था कि इसमें हाई रेजोल्यूशन इमेजेस आपको नहीं मिलती है, इमेजेस की क्वालिटी लो होती है। आपको इसको दूसरे टूल जैसे कि वेक्टराइजर या बैकग्राउंड रिमूविंग के टूल, उनमें जाकर इसके बैकग्राउंड रिमूव करके इसको हाई रेजोल्यूशन करना होता था। लेकिन अब आइडियोग्राम इतना ज़्यादा इवॉल्व हो गया, स्पेसिफिकली अगर कहूँ तो जब से इसका 3.0 वर्जन आया है, आइडियोग्राम इतना इवॉल्व हो गया कि अब आप आइडियोग्राम में डिज़ाइन भी बना सकते हैं, डिज़ाइन बनाने के बाद उसका बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं और उसको हाई रेजोल्यूशन भी कर सकते हैं। या फिर अगर आपको कोई इंटरनेट पर कोई इमेज समझ आ जाती है, कोई डिज़ाइन समझ आ जाता है कि ये अच्छा डिज़ाइन है, इससे मुझे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, तो आप उस इमेज को इनपुट करके आइडियोग्राम से इमेज डिस्क्राइब करके उसको जनरेट करवा सकते हैं। है ना कमाल की चीज़। अभी आइडियोग्राम का जब से 3.0 वर्जन आया है, प्रिंट ऑन डिमांड सेलर्स के लिए बाकी टूल्स को यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल ही मैनुअल डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। बेशक आपका अगर एक्सपीरियंस है डिज़ाइनिंग में, आप बना भी सकते हैं, फिर भी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही आपको सारी चीज़ें करके दे देता है, आपका टाइम बचा देता है। यही वजह कि आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आइडियोग्राम का इस्तेमाल करते हुए अपने लिए प्रिंट ऑन डिमांड के डिजाइन, फिर चाहे वो डिटेल डिजाइन ही क्यों ना हो, बना सकते हैं। कैसे उनका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, कैसे उन्हें हाई रेजोल्यूशन पीएनजी में सेव करके प्रिंटिफाई से मॉकअप्स बनवा सकते हैं। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और वहां बनाते हैं कुछ डिजाइन एआई का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है दोस्तों, तो मैं आगे अपनी स्क्रीन पर, अब यहाँ मैंने अपने पास मर्ज डोमिनेटर खोला हुआ है, क्योंकि नीचे रिसर्च के लिए मर्ज डोमिनेटर का यूज़ करता है। अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हैं, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज मैं यहाँ पे इसी से कुछ डिज़ाइन उठा लेता हूँ, जिसमें एक गल्फ ऑफ अमेरिका वाला डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, तो इसको हम निकाल लेते हैं एक अपने पास। और दूसरा ये अब्राहम लिंकन का डिज़ाइन है, ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। ट्रेंड तो खैर अभी नया ही उभर के आया है, लेकिन ये अब्राहम लिंकन के डिज़ाइन वैसे ही काफ़ी ज़्यादा सेल होते हैं, तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये दो डिज़ाइन है जो हम एआई का इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके अलावा और भी कोई डिज़ाइन आपको बनाना सिखाऊं, बताऊं कि किस तरीके से होते हैं, तो सबका प्रोसेस एक ही है, एक ही तरीके से सारे डिज़ाइन बनते हैं और वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो ये हमारे वो दो डिज़ाइन है जिनको हम आज बनाएंगे। अब ये गल्फ ऑफ अमेरिका वाली निच काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, तो हम अपना फोकस इसी पर ही रख लेते हैं। इस इमेज को हम कर देते हैं सेव। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं चैट जीपीटी में। आप चाहे तो चैट जीपीटी में भी आके कर सकते हैं, इसका प्रॉम्प्ट जनरेट करवा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आइडियोग्राम में भी कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट आइडियोग्राम में ही आ जाता हूँ। आइडियोग्राम में यहाँ पर कर देता हूँ ऐड इमेज, और यहाँ पे मैं इमेज ऐड कर देता हूँ। इसको कहता हूँ मुझे करके दो इसको डिस्क्राइब। अब यहाँ पे मैं आपको छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूँ कि यहाँ पे जो मैं आइडियोग्राम का टूल यूज़ कर रहा हूँ ये पेड वाला है। फ्री वाले में इतने आपको खास फीचर्स देखने को नहीं मिलते। फ्री वाले में अभी भी लिमिटेशंस है, इवन कि आपकी जो जनरेशन है वो भी स्लो हो जाती है। तो ये पेड वाला वर्जन है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप आइडियोग्राम को यूज़ करें तो आप पेड वाले वर्जन को ही यूज़ करें, क्योंकि अगर आप फ्री वाला यूज़ करेंगे तो एक तो आपकी जनरेशन बहुत स्लो होगी, प्लस ये कि वो जो जनरेट आपको करके देगा डिज़ाइन वो लो रेजोल्यूशन होंगे। अगेन आपको वेक्टराइजर और बैकग्राउंड रिमूवर जैसे टूल्स को खरीदना ही पड़ेगा। तो उसको खरीदने से अच्छा है कि आप इसी को खरीद के सारी चीज़ें एक ही टूल के अंदर करें, ताकि आपका काम भी आसान रहे। तो यहाँ पर इसने इस डिज़ाइन को एक्सप्लेन कर दिया है मुझे, और रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पर दोबारा इसी इमेज को अपलोड कर देता हूँ एज अ स्टाइल रेफरेंस। स्टाइल रेफरेंस के लिए भी मैंने इस इमेज को अपलोड कर दिया और प्रॉम्प्ट भी यहाँ से लिखवा दिया, और अब मैं इसको करवा देता हूँ जनरेट। अब देख रहे हैं जैसे जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये जनरेशन हो रही है। अगर आप फ्री वाला टूल लेंगे तो फ्री वाले टूल में ये जनरेशन काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है, आपको मिनट्स तक वेट करना पड़ सकता है।
और यहाँ पर ये तकरीबन हो गया हमारा डिज़ाइन। तो ये इसने हमें डिज़ाइन तो बना के दे दिए हैं और काफ़ी ही अमेजिंग डिज़ाइन इसने हमें बना के दिए हैं, लेकिन यहाँ पर एक फ्लॉ है कि ये गल्फ़ ऑफ अमेरिका वाली जो टर्म है ये ट्रेडमार्क है, तो इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। वैसे डिज़ाइन तो सारे इसने बड़े खूबसूरत बनाए, लेकिन हमें एक चीज़ थी जो हमें इसको फिक्स करना है और हमें इसके प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा चेंज करना है। और इसको प्रॉम्प्ट चेंज करने के लिए हम पहले इसको पढ़ लेते हैं कि इसने कहाँ कहाँ पे यूज़ किया है। कि इसने टेक्स्ट गल्फ ऑफ आर्क द डिज़ाइन डिस्ट्रेस वेल अमेरिका को हम कर देते हैं यूएसए, अपेयर बिलो इन लार्ज टेक्स्ट एट बॉटम एस्टेब्लिश विद स्मॉल टेक्स्ट इंटायर डिज़ाइन दिस एंड दिस। अब हम इसको कर देते हैं रीजनरेट। अब वैसे तो ये डिज़ाइंस ने बड़े ही प्यारे बनाए थे, इनको हम यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ट्रेडमार्क टर्म है, वो जो गल्फ ऑफ अमेरिका ये ट्रेडमार्क है, तो इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। हम यहाँ पे बेसिकली वही डिज़ाइन बनाएंगे जिन्हें हम यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया गल्फ ऑफ यूएसए, और गल्फ ऑफ यूएसए के डिज़ाइन इसने जो मैं बना के दिया है ये सारे इसने वही डिज़ाइन में ख़त नहीं, तकरीबन थोड़े बहुत चेंजेस हैं इसमें, लेकिन इन तीनों को अगर हम साइड बाय साइड कंपेयर करें तो चारों को ही हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें से ले लेते हैं ये वाला डिज़ाइन। ये इसमें कि यूएसए काफ़ी थोड़ा बड़ा और बोल्ड भी लिखा हुआ है, बाकी खैर सारे डिज़ाइन अच्छे हैं। अब ये डिज़ाइन इसने हमें बना के दे दिया है, हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको रीमिक्स कर सकते हैं, अपस्केल कर सकते हैं और कैनवा में भी खोल सकते हैं, बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं, और हम इसको कर देंगे अपस्केल। हमें बैकग्राउंड रिमूव बाद में करेंगे, पहले हम इसको अपस्केल कर देंगे ताकि जो हाई रेजोल्यूशन इमेज हो उसी का ही बैकग्राउंड हम रिमूव करें। तो इसको मैं कर दूंगा अपस्केल, और ये इसने इसको अपस्केल कर दिया है। इसको अगर हम खोले तो थोड़ी सी हाई रेजोल्यूशन भी लग रही है मैं एज़ कम्पेयर जो पहली इमेज थी उसके, और अपस्केल तो हमने इसको कर दिया तो दोबारा कर नहीं सकते। रिप्लेस बैकग्राउंड चाहे तो हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, हमें करना है रिमूव बैकग्राउंड। इसका बैकग्राउंड भी हम रिमूव करवा देते हैं यही से ही। देख रहे हैं आप, सारा बैकग्राउंड भी इसने रिमूव कर दिया, लेकिन फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं कि कहीं इसमें कोई फ्लो तो नहीं है, कोई फ्लो नहीं बचा। अब हम इसको कर देते हैं डाउनलोड। अभी हमने इसको डाउनलोड कर दिया, तो अगर हम इस इमेज को खोलते हैं अपने पास, अब अगर हम इस इमेज को अपने पास खोल के जूम इन करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इमेज कितनी हाई रेजोल्यूशन है और बैकग्राउंड भी इसका रिमूव है, बैकग्राउंड भी इसका एग्जिस्ट नहीं करता, और ये हमारा डिज़ाइन भी यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब हम इसको बंद कर देते हैं और हम अपने दूसरे डिज़ाइन की तरफ बढ़ते हैं, जो दूसरा डिज़ाइन हमने यहाँ से बनवाया था जो कि है ये वाला। अब इसको भी हम यहाँ से कर देते हैं सेव इमेज, तो उसको खैर ये, और सेव इमेज करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं आइडियोग्राम में डायरेक्टली ही, और आइडियोग्राम में यहाँ पर हम इस प्रॉम्प्ट को डिलीट कर देते हैं, स्टाइल भी हम डिलीट कर देते हैं, इमेज जो है हम यहाँ पर इंपोर्ट कर देंगे। इंपोर्ट करने के बाद इसको हम बोलेंगे कि इसको डिस्क्राइब करो। स्टाइलिश डिजिटल आर्ट पोर्ट्रेट ऑफ अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन इसने समझ लिया है कि सही बंदा उठाया, बाकी हमें इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा ये स्टाइल यहाँ पे अपस्केल लिखा हुआ है, इसको हम हटा देते हैं और रेफरेंस के लिए हम दोबारा से ही वो इमेज अपलोड कर देते हैं ताकि इससे हम स्टाइल रेफरेंस भी ले सकें। स्टाइल रेफरेंस अगर आप चाहें तो यही वाला स्टाइल रख सकते हैं, मैं इसका स्टाइल रेफरेंस थोड़ा सा रैंडम कर देता हूँ ताकि ये उससे ज़्यादा मिले ना डिज़ाइन। हमें एक यूनिक और अट्रैक्टिव डिज़ाइन चाहिए तो हम इसको इस तरीके से कर देते हैं। एस्पेक्ट रेशो इसका हम कर देते हैं 2/3 बहुत होगा, और इसको हम कर 2/3 सेलेक्टेड है। हाँ, अब इसको हम कर देते हैं जनरेट। अब ये रिजल्ट्स हैं जो इसने हमें जनरेट करके दिए हैं, और इसमें से भी ये वाला तो ये तीनों तो बेकार हैं। ये वाला थोड़ा ज़्यादा बेहतर लग रहा है हमें, लेकिन ये कि ये डिज़ाइन ऐसा है कि बड़ा बॉक्सी टाइप का है तो इसको हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि टी शर्ट पे बॉक्सी डिज़ाइन इतने मज़ा नहीं करते, तो इसलिए हम रेफरेंस के लिए इस इमेज को अपलोड कर ही देते हैं ताकि इससे स्टाइल रेफरेंस ले सके, और इसको हम कर देते हैं जनरेट फिर से। तो ये डिज़ाइन है जो इसने हमें जनरेट करके दिए हैं, और यहाँ पे अगर हम देखें तो तीसरा वाला तो अगेन बॉक्सी टाइप का है, तो इसको तो हम इतना ख़ास यूज़ कर नहीं सकते, और इसका भी बैकग्राउंड इतना कोई ख़ास रिमूव हो नहीं पाएगा तो इसको भी हम यूज़ नहीं कर सकते। हम जो यूज़ कर सकते हैं पहली वाली जो है वो सबसे परफेक्ट बैटरी की, जब इसका हम बैकग्राउंड रिमूव करेंगे तो ये इतने अच्छे से बैकग्राउंड के साथ जो टी शर्ट का जो बैकग्राउंड होता है उसके साथ मर्ज करेगी कि वो एक अलग से ही एक अट्रैक्टिव डिज़ाइन बन के हमारे सामने आ जाएगा। तो हम इसको इसी तरीके से कर देते हैं अगेन अपस्केल, और अपस्केल इसको हम कर देंगे। देख रहे अपस्केल हो गई इमेज, और अब हम इसको कर देंगे रिमूव बैकग्राउंड।
अब बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद इसने हमें कुछ ज़्यादा ही बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, जो आर्टवर्क हमें चाहिए था वो भी इसने रिमूव कर दिया। तो इसका मतलब ये कि ये डिज़ाइन इसने सही से अभी भी नहीं बनाया, इसको हमें रिक्रिएट करने की ज़रूरत है। और इसको हम कर देंगे ब्लैक टी शर्ट दिस और ये आर्टवर्क। वैसे चाहे तो हम इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसा आर्टवर्क हमने अपने जहन में एक्सपेक्ट किया था उस तरीके से इसने नहीं बना के दिया, जैसे कि ये वाला आर्टवर्क है। तो इसके लिए हमें अगेन इसको बैकग्राउंड तो रिमूव नहीं करवा सकते, क्योंकि इसका ये बैकग्राउंड इसको यही समझ रहा है, तो इसलिए इस डिज़ाइन को हम रिजेक्ट कर देंगे कि ये इसने सही से नहीं बनाया। और इसके अलावा हम चाहे तो इसके बाकी डिज़ाइंस को भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो हम इसके बॉक्सी टाइप के डिज़ाइन को ही यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो हम किसी और में डाल के किसी और टूल में डाल के इसका बैकग्राउंड रिमूव करवा सकते हैं। वैसे इसका बैकग्राउंड तो रिमूव हो जाना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से आर्टवर्क को एज अ फोरग्राउंड में जो करेक्टर है, जो अब्राहम लिंकन है, इसी को ही समझ रहे, शायद इस वजह से कर रहा है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। और इसके अलावा हम कोई और इमेज डाल लेते हैं जिसको हम इससे करवा सकें। इस इमेज को तो ये नहीं कर पा रहा, और देख रहे हैं अभी भी फ्लॉज हैं एआई के टूल्स में। अभी भी इनको फिक्स करने की ज़रूरत है, इनको समझने की ज़रूरत है कि क्या बैकग्राउंड है और क्या फोरग्राउंड है। और इस डिज़ाइन को हम निकाल लेते हैं। इस डिज़ाइन कौन सा है, हर फाइट इज़ आर फाइट, और ये बॉक्सिंग वाला डिज़ाइन है। डिज़ाइन खैर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का है, लेकिन लगाए हुए साथ में ग्लव्स टाइप का ग्लव्स लगाए हुए फाइट के तौर पे। तो हम यहाँ पे इस डिज़ाइन को इंपोर्ट कर देते हैं और इस वाले को हम डिलीट कर देंगे। इसको हम करवा देंगे डिस्क्राइब करवाने के बाद हम कर देंगे इसको जनरेट। अभी डिस्क्राइब और जनरेट का जो फीचर है यही प्रिंट ऑन डिमांड सेलर्स के लिए मेन फीचर है, क्योंकि इसी से ही आपके मेजॉरिटी डिज़ाइंस बनेंगे। आपने सिंपली क्या करना है, जो आर्ट वर्क आपको बनवाना है उसे लाना है, उसको डिस्क्राइब करवाना है। डिस्क्राइब करने के बाद आपने कहना है कि इसको कर दो जनरेट। अब जनरेट करने के बाद यहाँ देख रहे हैं इसने बहुत ही सारे अजीब से डिज़ाइन बना के दिए हैं। डिज़ाइन तो खैर इसने सही बनाए हैं, नहीं सही नहीं बनाए, क्योंकि इसमें टेक्स्ट का इशू है, टाइपोग्राफी का इशू है, और इन दोनों में शर्ट से इसने कुछ ज़्यादा ही लगा दिए। शर्ट अगर इसको हम देखें तो इसका जो बैकग्राउंड है वो बड़ा अजीब सा है, और ये इसका बैकग्राउंड सही है, लेकिन ये कि इसमें ये डिज़ाइन खैर अच्छा है, इसको आप कह सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं कि ये एक अच्छा डिज़ाइन है, लेकिन इसको इसने मॉकअप शर्ट पे कर दिया, तो इसको इस वजह से हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। और यहाँ भी अगेन ये डिज़ाइन भी हमारा सही नहीं है, इसलिए हम इसके लिए रेफरेंस के तौर पर इस इमेज को इंसर्ट कर देते कि भाई आप इसी से रेफरेंस ले लो और हमें एक अच्छा सा डिज़ाइन बना के दे दो। तो ये इसने मैं 4 नए डिज़ाइन जनरेट करके दे दी। जब हमने उसको शर्ट का रेफरेंस दिया तो शर्ट का रेफरेंस हमने इसको ये दिया था, और इसने हमें ये जनरेट करके दिया है। इसमें पहला डिज़ाइन तो रिजेक्टेड है, क्योंकि हर फाइट इज़ आर फाइट, फाइट 2 मरतबा लिखा हुआ है, और दूसरे डिज़ाइन में ये कि फ़ाइट 1 मरतबा लिखा गया है। ये डिज़ाइन एक्सेप्टेबल है, ये डिज़ाइन भी एक्सेप्टेबल है, और अगेन ये डिज़ाइन भी एक्सेप्टेबल है। हमें देखना है कि इसमें से कौन सा एक डिज़ाइन हम यूज़ कर सकते हैं। इस वाले के कि ग्लव्स के साथ थोड़ी सी इसके स्ट्रिंग्स भी लटक रहे हैं, तो ये थोड़ा सा सेंस भी बना रहे हैं, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और इसी वाले डिज़ाइन को हम यूज़ कर लेंगे, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, अगेन इस पर हम अप स्केलिंग करेंगे। अप स्केलिंग करने के बाद इसको बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, और बैकग्राउंड रिमूव होते ही हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया। अब इसको कर देंगे डाउनलोड करने के बाद हम प्रिंटिफाई में आएंगे। प्रिंटिफाई में हम सेलेक्ट करेंगे कैटलॉग में टी शर्ट, और टी शर्ट में एल्डन 5000, और इसको हम कर देंगे स्टार्ट डिज़ाइनिंग करने के बाद इसमें से हमें जो वेरिएशन चाहिए वो हम सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि ब्लैक, रेड, ऑरेंज, फॉरेस्ट ग्रीन, नेवी ब्लू और रॉयल ब्लू। ये कलर्स हम इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। डिज़ाइन जो हमने बनाया था उसको हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम इसको कर देंगे एडजस्ट करने के बाद हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो इसकी रेजोल्यूशन थोड़ी सी लो हो रही है, क्योंकि इस वजह से इसको हमने सिर्फ एक बार अप स्केल किया था, और प्रिंटिफाई पे जो रेजोल्यूशन चाहिए तो इसके लिए हमें इसको एटलीस्ट 2 से 3 बार और अपस्केल करना पड़ेगा। उसके बाद ये रेजोल्यूशन एक्सेप्टेबल होगी। लेकिन जब एक मतलब आप अपनी रेजोल्यूशन अचीव कर लेंगे, उसके बाद आपने इसी तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन को लाना है और इसके मॉकअप्स जनरेट करवा लेने हैं। तो देख रहे हैं आप कैसे 5 मिनट के अंदर आप अपनी नीचे रिसर्च करके आइडियोग्राम से डिजाइन बना के प्रिंटिफाई से मॉकअप जनरेट करा के हमने डिफरेंट मार्केट प्लेस पर पब्लिश करके सेल कर सकते हैं। अब जहाँ पहले एआई से डिजाइन बनाने के लिए लंबे चौड़े प्रॉम्प्ट्स लिखने पड़ते थे, फिर उसके बाद वो कुछ मिस्टेक्स भी करता था, कभी आर्टवर्क में मिस्टेक, कभी स्पेलिंग्स में मिस्टेक, फिर उसे आपको फिक्स कराने के
के लिए दोबारा प्रॉम्प्ट जनरेट करके देना पड़ता था और उसके बाद आपको कहीं एक डिज़ाइन मिलता था। अभी चीज़ें कितनी ज़्यादा आसान हो गई, मैंने सिंपली एक बार एक प्रॉम्प्ट नहीं लिखा, एक कोई वर्ड टाइप नहीं किया, इस इन डिजाइन को एडजस्ट करने के एडजस्ट करने के लिए यूएसए वाले में लिखा था। लेकिन कोई प्रॉम्प्ट मुझे खुद से लिखना नहीं पड़ा, सिंपली बस कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप से इस आइडियोग्राम के टूल का इस्तेमाल करते हुए मैंने अपने डिजाइन भी बनाए, उनके बैकग्राउंड भी रिमूव किए, उन्हें हाई रेजोल्यूशन भी किया और उन्हें प्रिंटिफाई पर खैर पब्लिश तो अलग से ही किया। तो देख रहे हैं आप कितनी आसानी से मैंने इस वीडियो में बगैर किसी कट के आपको दिखाया कि किस तरीके से आप आइडियोग्राम से अभी डिजाइन बनवा सकते हैं। स्पेशली जब से ये इमेज डिस्क्राइब करने वाला फीचर आया है, काफी ज्यादा आसान हो गया आइडियोग्राम को यूज करना, क्योंकि अभी आपको ट्रू कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आपने बस इमेज इंसर्ट करनी है, उसको डिस्क्राइब करवाना है और फिर उसको जनरेट करवाना है। उम्मीद करता हूं वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अब आप आइडियोग्राम से अपने प्रिंट ऑन डिमांड का डिजाइन इजीली बना सकेंगे। एक बार फिर से मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि आइडियोग्राम का जो ये टूल है, ये फीचर्स हैं, ये पेड वाले हैं, फ्री वाले में ये सब आपको नहीं आता। फ्री वाले में भी आपको प्रॉम्प्ट लिखने पड़ेंगे, पेड वाले में आप इमेज अपलोड करके उसको डिस्क्राइब करवा के उससे जनरेट करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके आइडियोग्राम के रिलेटेड या मेरी पुरानी एपिसोड्स के रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझसे zamanasnabc@gmail.com पर रब्ता कर सकते हैं और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिखकर बता सकते हैं। वीडियो से कुछ भी नहीं सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगे वीडियो काम की और उससे ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं सर का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाता हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब मैं सीरीज की कोई नेक्स्ट एपिसोड रिलीज करूं तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।